50 मिनट हो चुके हैं जी। अरशद हुसैन साहब बिल्कुल मौजूद है। अच्छा अरशद साहब, आप खुद राइटर भी रहे, आई थिंक आपने आगाज क्या रहा है? मैंने लिखने से शुरू किया? आगाज मेरा हुआ था एक्टिंग से। अच्छा। मेरे अंकल हैं उस्मान जुल्फ़िकार, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज बनाए थे, 80 बहुत बड़े बड़े ड्रामाज थे। तो वो मुझे बेसिकली एक्टिंग के लिए लेके आए थे। मैंने पहले एक छोटे से रोल से आगाज़ किया, फिर मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सका। जब मैंने देखा कि सेट पे एक वाहिद बंदा होता है डायरेक्टर, जिसकी सारी कमांड होती है, जिसके पास सारी अथॉरिटी होती है, मैंने उनसे जिद करके मैंने कहा जी मैंने डायरेक्टर बनना है। तो उस तरह से फिर ये कैरियर का स्टार्ट हुआ। 1 साल उनका असिस्ट किया, 1-2 साल के बाद फिर खुद डायरेक्टर बन गए। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी। तो डायरेक्टर पहले बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डायरेक्शन में थोड़ा एक्सपोजर मिलता गया, तो फिर साथ साथ रुझान राइटिंग की तरफ भी आया, तो फिर लिखना भी शुरू कर दिया। लेकिन कोशिश मेरी होती है कि वो कॉन्सेप्ट लिखे जाएँ जो थोड़े रूटीन से हटके हों। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूनिक निकल आए तो उस पर लिख लेते हैं। अदरवाइज क्या बात। अच्छा सर, कॉमेडी में भी भले लोग बात करते हैं शेर कराची की भी, लेकिन वहां भी कॉमेडी में बहुत एग्जिजरेट करते हैं, आवाज को ऊंचा करते हैं, उनको लगता है कैसे। लेकिन आपका जो ड्रामा बहुत हिट भी हुआ LTN पे, वो बिल्कुल अलग ही तरह का था और बहुत ज्यादा कामयाब रहा माशाल्लाह। उस चैनल का बिगेस्ट हिट वही था। वो किस तरह आपने इतना हिट हुआ है, क्या वजह थी? एक्टिंग, कंटेंट, ये किस तरह से आपने करवाया आपने? उसका जो बेसिक रीज़न था ना हिट होने का, वो था हमारे रीसेंट इश्यूज को बहुत कंटेम्प्रेरी वे में मतलब प्रेजेंट करना, जिसमें जुगतबाजी नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ होता है, हमारे कॉमेडी को समझा जाता है कि जब तक आप वल्गर जुगत नहीं करेंगे या कोई और सा लतीफ़ा नहीं सुनाएंगे तो लोग हंसेंगे। ऐसा नहीं है। आप सिचुएशनल कॉमेडी से लोगों को हंसा सकते हैं। आपके सामने हमारे विंटेज और ओल्ड PTV की मिसालें हैं जिनमें 50-50 हैं, इस तरह की बहुत सारे। अच्छा दूसरा अर्शद साहब, सैंडी मैंडी कॉपी नहीं लग रहा था, इट्स सेल्फ एक बिल्कुल नई चीज लग रही थी। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। अब जो हमारी जनरेशन है उनको तो अलिफ नून का पता भी नहीं है। जिस जनरेशन ने अलिफ नून देखा है वो अब है नहीं है, जो है वो TV नहीं देखते या उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसलिए देखने वालों को अंदाजा नहीं था। अगर जिन लोगों ने अलिफ नून देखा हुआ था तो वो जरूर डिपेक्ट करते थे कि यार ये कॉन्सेप्ट उससे मिलता जुलता है। ऑब्वियसली सेम नहीं होता था, सिचुएशन डिफरेंट होती थी, कंटेंट भी डिफरेंट था। लेकिन मुझे बताते हुए मतलब कोई यार नहीं है कि हमारे PTV का जो क्लासिक प्ले था, मैंने वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया था और फिर हमने इसको आगे कंटिन्यू किया था और अल्लाह ने इज्जत भी दी, वो हिट हो गया। उसके 3 सीजन बने और तीनों सीजन बड़े हिट थे। बल्कि अभी तो डिमांड भी है कि सीजन 4 बनाया जाए, तो उस पर हो रही है वर्किंग। देखें इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे उस पर वर्किंग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, लाहौर में भी अगर बात की जाए, बल्कि अब से एक सवाल आपके लिए बहुत हमने जो रिसेंटली काम किया आतिश इश्क, इंशाल्लाह जल्द रिलीज हो रहा है। आपका अपना लीडरशिप, आपका अपना टेम्परामेंट, बहुत कमाल के तरीके से आप सबको हैंडल कर रहे थे, चीजें जिस तरह हो रही थी। तो इतना कूल किस तरह हैं आप? या बिल्कुल एबोर्ड से एक जमाने में MS धोनी से मुतासिर होता था, वही चीज आपके अंदर नजर आती लीडरशिप की? असल में ना इकबाल, बात यह है कि हमारे यहाँ ना डायरेक्टर का जो पोजेशन है ना जी सर, या जो लोग डायरेक्टर बनते हैं वो ये समझते हैं कि डायरेक्टर लाउड होगा, बदतमीज होगा तो कमांडिंग होगा। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। आप भी कराची में काम करते हो, आपने डिफरेंट लोगों के साथ काम करके देखा होगा। हमारी फिल्म के, हमारे पंजाब की फिल्म के बर्बाद होने की सबसे बड़ी रीज़न भी यही थी कि बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर्स, कि गालिम गलोच और बदतमीजी और नॉन एथिकल बिहेवियर जब आप रखते हैं तो इर्द गिर्द का जो आपका एटमॉस्फेयर है वो नेगेटिविटी उसमें फैल जाती है। नेगेटिविटी जहाँ इंडल्ज होती है वहाँ काम अच्छा नहीं हो सकता। डायरेक्टर की जो नेचर ऑफ जॉब है वो है जितना सॉफ्ट होगा। कि कॉल नहीं ले पा रहे, मैसेज शामिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम चाह रहे हैं अर्शद साहब से ज्यादा बातें हों। अच्छा सर, एज अ एक्टर क्या करना चाहिए? अब कुछ फिक्शन भी होता है, रियलिस्टिक भी होता है, डायरेक्टर अपना अपना। एक्टर किस तरह, उसकी एक्टर की क्या अप्रोच होनी चाहिए कि कैरेक्टर बनाने के लिए उस ड्रामे में या डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए? अच्छा, अब हमारे यहाँ जो न्यू कमर्स आ रहे हैं ना, उन लोगों के साथ ट्रेजेडी ये है, उनका सेटबैक ये है बेचारों का कि हमारे यहाँ ना, क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है, मेरे बहुत सारे भाइयों को, डायरेक्टर भाइयों को बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हमारे यहाँ सिखाने वाले डायरेक्टर्स नहीं हैं। वो सिखाना पसंद नहीं करते। इवन जब कास्टिंग भी होती है तो उनकी कोशिश होती है कि उन लोगों को कास्ट किया जाए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कि मतलब हम पे सेल्फ बर्डन ना पड़े, उन लोगों को उठा के काम करवा लिया जाए जो कर दें बस आगे। सिखाने का वो उनके अंदर पैशन नहीं होता।
हालांकि डायरेक्टर्स जॉब होती है, राइटर्स जॉब होती है कि जैसे अब आप है, जब मैंने आपको कराची में देखा, जिस करेक्टर के लिए आपको बुलाया गया था, मुझे से होगा, मैंने हाँ। उसकी लाइनें याद कर ली, लेकिन हाँ। आपने करवाया देखिए याद। डायरेक्टर एंड राइटर्स जॉब होती है कि नए आने वालों लोगों को उन्होंने ट्रेन करना है, लेकिन टैलेंट सबके अंदर होता है, ये निकालना डायरेक्टर और राइटर का काम होता है। तो अब नए आने वाले लोगों को ये है कि क्योंकि उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो अच्छा कंटेंट देखें, दुनिया में जो अच्छा कंटेंट बन रहा है वो देखें, अच्छा कंटेंट पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें। अब तो बहुत सारे इंटरनेट जब से आम हो गया, अब तो आपको इंटरनेट पे हर किस्म के ट्यूटोरियल्स जो है, ब्लॉगर्स हैं, आपको अच्छे कह लें कि अच्छा कंटेंट मिल जाता है पढ़ने के लिए, जिससे आपको एक्टिंग में काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं, मतलब वो चीज़ें हेल्प आउट कर सकती हैं। यही चीज़ें हैं सीखने वाली। या अगर आपको अल्लाह की तरफ से कोई अच्छा डायरेक्टर सिखाने वाला मिल जाए तो फिर आप उससे सीख लें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब जो इन दिनों जो काम चल रहा है, हम ARY Jio पूरी तरह से 45 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, बहुत लंबी मार्केट है। ऑन द अदर हैंड OTT प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं, तो सर आप क्या लगता है अल्लाह आपको कामयाब करेंगे? इंशाल्लाह बहुत काम करना है। कुछ कहेंगे जाने से पहले? बस जाने से पहले यही कहूँगा कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड वर्क पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव। आई थिंक इसके बाद कुछ कहना बनता नहीं है। स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़।